Hello everyone, I am Deepak Datta. Welcome to this channel Deepak Datta Maths. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस सीरीज में हमने इसके बेसिक इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एंड फार्मूलाज देखे। फिर हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 जो कि एनसीईआरटी के हैं उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। आज ये रिमेनिंग जो 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन है, ये जो 4 क्वेश्चन है आज के क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बोलता है 7 में, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, सपोज एक पी ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 2, -5 है, और दूसरा पॉइंट क्यू ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट -2 एंड 9 है। हमें क्या बोल रहा है? हमें बोल रहा है एक पॉइंट जो कि कहाँ है, एक्स एक्सिस में। हम लिख देते हैं लेट सी be the point on x axis. C be the point on x axis. तो x axis में है जो हमने क्या देखा था, अगर हमारा कोई पॉइंट x axis में होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का उसका वैल्यू होगा कुछ, और y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। ये अगर हमारा C है, C बी द पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, x0 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में बोला है C इक्वी डिस्टेंस है किससे, ये पॉइंट P से और Q से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि CP इक्वल टू CQ। ऐसा क्यों है? सिंस C इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। अगर C इक्वी डिस्टेंस है P और Q से तो हम लिख सकते हैं CP इक्वल टू CQ। तो अब हमारा CP निकालना है। CP क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यूज करें, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, अगर हम C और P को देखें, ये x2 ले सकते हैं, ये x1, ये y2 और ये y1, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। आप इसे x2 ले लो, इसे x1 ले लो, इसे y2 ले लो, इसे y1 ले लो, फर्क कुछ नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होगा तो वो वैल्यू सेम आ जाएगा। इसे मैं x2 ले रहा हूं, इसे मैं x1 ले रहा हूं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रहा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे ये क्या देगा हमें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। इसे हम अभी स्क्वायर रूट से नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे ये हम बता देंगे आपको। ये हमारा CP निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है CQ। CQ क्या होगा, CQ के लिए भी हम वैसा निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ये मेरा x2 रहा, ये मेरा x1 रहा, ये y2 रहा और ये y1 रहा, तो CQ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है 0 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व करें ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। हमने ये देखा हमें क्या मिला हुआ है क्वेश्चन के कंडीशन से। क्वेश्चन के कंडीशन से हमें मिला है CP इक्वल टू CQ। अब हम लिख देते हैं इन दोनों को इक्वल। देखिए अगर CP इक्वल टू CQ होगा, अगर इफ CP इक्वल टू CQ होगा तो हम ये बोल सकते हैं CP का स्क्वायर इज इक्वल टू CQ का स्क्वायर। हमने स्क्वायर क्यों किया, हमने स्क्वायर किया यहाँ पे हमारा CP को जो स्क्वायर रूट है, यहाँ में जो CQ का स्क्वायर रूट है, इन स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ। अब हम क्या करेंगे, देखिए CP स्क्वायर अगर हम लिखें, CP का स्क्वायर हमारा क्या है, पहले CP लिख लेते हैं। CP हमारा क्या है, पहले CP है हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, अब सी क्यू कितना है, सी क्यू है हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 9 स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, यहाँ जैसे देखा हमने सी पी स्क्वायर और सी क्यू स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। इसे सॉल्व करना है। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा हमें। इसमें क्या करेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 25। अब यहां से हम प्रोसीड करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। इसे कैसे लेंगे, देखिए इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले सकते हैं, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और दूसरा तरीका है इसे आप कंप्लीटली एक्सपेंड कर सकते हैं। एक देख लेते हैं, इस ये जो हमारा आया है, ये आया हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखिए इज इक्वल टू इतना 56 आया। इसे हम क्या करेंगे ना, इसे दो तरीके से आप सॉल्व करके देखते हैं। देखिए इस चीज को सॉल्व करने का दो तरीका है हमारे पास में। यहां हम लिख दे रहे हैं, एक में मेथड 1 और यहां है हमारा मेथड 2। आपको सुइटेबल जैसा होगा एग्जाम में, जब भी जैसा भी क्वेश्चन आएगा ये ध्यान ले, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा है आइडेंटिटी हो जाता है। अगर हम सॉल्व करें इस मेथड से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसे अगर हम a माने, इसे अगर हम b माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये हमारा b है, a प्लस b ये हो गया, इंटू a हमारा x माइनस 2 है, माइनस b अब हमारा ये है x प्लस 2, ये हमें कितना दे रहा है, ये हमें दे रहा है 56। तो इसे अगर देखें, यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, ये माइनस 2 ये प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां कितना मिलेगा, हमें यहां मिलेगा 2x, यहां मल्टीप्लीकेशन में, यहां तो फिर x माइनस 2, फिर यहां हम क्या करेंगे, माइनस x माइनस इंटू प्लस माइनस फिर 2, यहां पे प्लस x माइनस x और प्लस x ये कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 56। हमें ये मिल रहा है 2x माइनस टू हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 56। ये हो जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू 56, x इज इक्वल टू माइनस 7। यहां हमें x इज इक्वल टू माइनस 7 मिला। अब मेथड 2 में देखते हैं, मेथड 2 हम कैसे करेंगे। मेथड 2 हम करेंगे, देखिए यहां हमें क्या मिला है, x माइनस 2, तो मेथड 2 में हम डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे। क्या एक्सपेंड करेंगे, जैसे अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें मिले, उसे हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर उसी तरह हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मिले, हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम मेथड 2 से जाएं, तब हम क्या करेंगे, हम इस टर्म को हम सेपरेट सॉल्व एक्सपेंड करेंगे, इस टर्म को हम सेपरेट एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, जैसे हम दिखा देते हैं, अगर हम x माइनस 2, ये है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, इसे हम एक्सपेंड करें, तो अगर हम x माइनस 2 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करें, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे हो सकता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है ऐसे, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे आप देखोगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस
4, ये हुआ। अब दूसरा ये टर्म है हमारा x+2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे x+2 का होल स्क्वायर इसे आप अगर एक्सपेंड करोगे तो ये क्या देगा, a² प्लस 2ab प्लस b², ये हमें देगा x² प्लस 4x प्लस 2²। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए, अब ये टर्म और ये टर्म कैसे कनेक्ट है, नेगेटिव साइन से कनेक्ट है। तो अगर हम इसमें नेगेटिव साइन ले लें, देखिए अब क्या करते हैं, अब हमें क्या दिया है, x-2 का होल स्क्वायर माइनस x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 56। तो x-2 का होल स्क्वायर हमें कितना मिला, x-2 का होल स्क्वायर हमें मिला x² माइनस 4x प्लस 4, ये एक मिला, माइनस x+2 का होल स्क्वायर क्या मिला हमें, x² प्लस 4x प्लस 4, ये अगर 2² को आप लिख लो, 2² आपका 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 56। तो यहां से हम देख सकते हैं हमें इजीली ये मिल रहा है, देखिए ये x² ये माइनस के साथ है, ये कट हो जाएगा, ये +4 ये यहाँ पे हो जाएगा -4, ये कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिख देता हूँ, x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस x² माइनस इंटू प्लस माइनस 4x माइनस इंटू प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 56। तो हमें क्या मिल रहा है, ये x² कैंसिल हो जा रहा है, ये 4 कैंसिल हो जा रहा है, हमारे पास क्या बच रहा है, -4x और -4x, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें देगा -8x इज इक्वल टू 56। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -7। देखिए आप दो तरीके सॉल्व कर सकते हैं, एक हमारा ये तरीका हुआ जिसमें x का वैल्यू हमें -7 मिल रहा है, अब ये दूसरा तरीका ये हुआ जिसमें भी हमें x का वैल्यू -7 ही मिल रहा है। अब हम बैक जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बोला है। हमने क्या देखा कि पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अगर सी हमारा कोई पॉइंट है ऑन द एक्स एक्सिस में, तो हमें सिर्फ एक्स का ही कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां में, हमें एक्स का क्या पॉइंट मिला, -7। तो हमारा पॉइंट, हेंस the point on the x-axis which is equidistant from P and Q, क्या हो जाएगा हमारा, हमने C कंसिडर किया था, उसका कोऑर्डिनेट हमें x का वैल्यू क्या मिला, -7 और y का वैल्यू हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। हमारा p क्या दिया है, p का कोऑर्डिनेट है 2 -3 एंड q का क्या कोऑर्डिनेट है, q का कोऑर्डिनेट है हमारा q 10y। अब क्या दिया है हमें दिया है डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट। इसमें भी वही सेम, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें PQ के लिए तो क्या हो जाएगा, ये अगर x2, ये x1, ये y2 और ये y1, क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10। सिंस ये स्क्वायर रूट है तो सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 करके दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इसे स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 10 माइनस 2 क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 8 स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100, वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये 64 प्लस 9 ये हो जाएगा 73 इज इक्वल टू 100। यहां तक ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ में। अगर हम इसे सॉल्व करें, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 को अगर इधर हम लेके आ जाएं इज इक्वल टू 0। देखिए इसे, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बन रहा है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। हमने फैक्टराइजेशन देखा हुआ है इसमें कि फैक्टराइजेशन होता कैसे है। अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो उसमें फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप देखिएगा 6 और 27 में ये फोकस कीजिएगा, तो -27 है, ठीक है, -27 है। और अगर 6 है तो हम कैसे लिख सकते हैं, -27 को हम लिख सकते हैं, अगर -27 है इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू -3, और 6 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 3। वही इसमें हम यूज करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, यहां पे हो जाएगा हमारा -3 इंटू 9। या फिर अगर आप इसको ऐसे करोगे, अगर ये कंफ्यूजन दे रहा है तो इसमें प्लस दे दो, ये ब्रैकेट देके 3 के आगे -9 लगा दो, इज इक्वल टू 0। तो हमें ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y -27 इज इक्वल टू 0। ये सिर्फ मैंने इसीलिए किया था क्योंकि इसे दिखाने के लिए आपको कि इसको आप कैसे लिख सकते हो। अगर हम इसे सॉल्व करें, y यहां से कॉमन आ जाएगा, y प्लस 9, अगर यहां से -3 ले लें, -3 कॉमन ले लें, तो यहां में हमें मिल जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देन y माइनस 3 y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y का हमें क्या क्या वैल्यू मिल रहा है, y के हमें 2 वैल्यू मिल रहे हैं। क्या क्या, एक वैल्यू हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू 3, जब हम इसको सॉल्व करेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा वैल्यू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू -9, जब हम इसे सॉल्व करेंगे y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या क्या आंसर मिला है, हमारा आंसर है y इज इक्वल टू +3 एंड y इज इक्वल टू -9। यह हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन 9 में हमारा है इफ Q is equidistant from P and R, Q equidistant from P and R, find the value of X, also find the distance QR and PR। ये क्वेश्चन ऐसा ही है एक टाइप का। अगर हम देखें इस क्वेश्चन को हमने जैसे सॉल्व किया था सेम वैसा टाइप का ही क्वेश्चन है। एक चीज मार्क करने का यहाँ बात है, हमें इसमें वैल्यू दिए गए थे, इसमें वैल्यू हमें दिया हुआ नहीं है एक का। अब हम देखते हैं, इसमें एक हमारा दिया है कोऑर्डिनेट Q, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 and 1। दूसरा पॉइंट हमें दिया है P जिसका कोऑर्डिनेट है 5 and -3। तीसरा कोऑर्डिनेट है हमारा R, तीसरा पॉइंट है हमारा R जिसका कोऑर्डिनेट है X and 6। हमें क्या दिया है, Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P and R। हम लिख देते हैं सिंस
Q is equidistant from P and R, हमारा इसमें क्या हो जाएगा, QP इज इक्वल टू QR। अब QP हमारा कैसे निकालेंगे, हम QP निकालेंगे कैसे, QP वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, किस केस में, Q और P के केस में। देखिए अगर हम QP निकालें, ये अगर हमारा x2, ये x1, ये y2, ये y1, हम कैसे निकालें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, ये हमें वैल्यू देगा, ये 5 माइनस 0 5, 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, ये -3 -1 -4, लिख देता हूं, डायरेक्ट करूंगा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। ये 25 प्लस 16, ये हमें कितना देगा, 41। अब क्या है, QR को हम कैसे निकालें, अगर हम इसे x2 माने, इसे अगर x1, इसे अगर y2 ले, इसे अगर y1, तब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व करें, ये हमें आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, ये 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 25। क्वेश्चन में हमें ये मिला है QR इज इक्वल टू QP। अगर हमें मिला है QP इज इक्वल टू QR, तो हम इसमें लिख सकते हैं ये स्क्वायर रूट ऑफ 41 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25। अब क्या करेंगे, अब वही जो हम पिछले सेक्शन में किए हुए हैं, दोनों साइड में स्क्वायर रूट है, इसे अगर हम इक्वेशन 1 दे दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, तो इसमें अगर स्क्वायर करें तो ये हमें क्या मिलेगा, 41, और अगर इस साइड हम स्क्वायर कर दें तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 25। अब अगर हम x स्क्वायर लिखें तो ये 41 माइनस 25, ये आप लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा x स्क्वायर। x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो आप x के क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, आप x के दो वैल्यू ले सकते हैं, क्या क्या, x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू -4, ये दो वैल्यू आप लिख सकते हो x के। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमें क्या क्या मिल गया, हमें r का कोऑर्डिनेट मिल गया। r का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिला, r का देखिए, r का हमें दो कोऑर्डिनेट मिलेगा, कैसे, पहला कोऑर्डिनेट मिलेगा 4 और 6, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या मिल सकता है, और r इज इक्वल टू -4 एंड 6। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें x के कितने वैल्यू मिले, हमें x के दो वैल्यू मिले। अब देखिए, अब सेकेंड पार्ट में इसी क्वेश्चन का हमें बोलता है कि डिस्टेंस QR और PR निकालना है। Q का कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है, Q का कोऑर्डिनेट 0 1 है। P का कोऑर्डिनेट हमारे पास ये भी हमें ऑलरेडी पता है, 5 -3 है। अब हम QR निकालते हैं। QR का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, QR हो जाएगा, अगर आप इसको x2 माने, इसको x1, इसको y2 और इसको y1 माने, तो क्या होगा, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
इसे सॉल्व करें, ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, क्या 4 स्क्वायर हो जाएगा ये 16, प्लस ये 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 25, ये मिलेगा हमें स्क्वायर रूट ऑफ 41, ये हमें मिला। अब अगर हम देखें पी आर के केस में, देखिए क्यू आर के केस में अगर हम x का वैल्यू -4 भी पुट करें तो कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम -4 को पुट करेंगे तो 0 के साथ अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे उसे, तो ये क्या दे देगा हमें 4 का ही स्क्वायर, -4 का स्क्वायर तो हमें 16 आएगा। इसीलिए क्यू आर में कोई वेरिएशन नहीं होगा अगर आप इस कोऑर्डिनेट को कंसिडर करो या फिर इस कोऑर्डिनेट को कंसिडर करो। मेन वेरिएशन तब आता है जब हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यूज होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास नॉन जीरो वैल्यू 5 है, तो इसमें हमें दो केस कंसिडर करना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट के साथ भी और इस कोऑर्डिनेट के साथ भी। पहले हम क्या ले लेते हैं, पहले हम ले लेते हैं p 5 - 3 एंड r हम क्या करते हैं 4 और 6। सबसे पहले इस r के इस कोऑर्डिनेट के साथ में pr निकालते हैं। pr अगर ये मेरा x2, ये मेरा x1, ये y2, तो ये y1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें, ये हमें देगा 4 माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसे अगर देखें 6 माइनस माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर प्लस ये 6 प्लस 3 का 9 स्क्वायर हो जाएगा -1, फिर ये 1 प्लस 81, ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 82। अब क्या करते हैं, अब ये इस कोऑर्डिनेट को कंसिडर करके मिल गया। अब दूसरा केस हमारा क्या होगा, दूसरा केस में अगर हम ले, अगर हम p 5 माइनस 3 एंड r अगर हम ले -4 एंड 6, तो ये क्या होगा इसमें पी आर, ये x2, ये x1, ये y2, ये y1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करें, ये हमें क्या देगा -4 माइनस 5, ये हमें देगा -9 का स्क्वायर। इसमें देखिए 6 माइनस माइनस प्लस 3, सेम ऐसा कंडीशन है, तो ये 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी हमें क्या देगा 9 स्क्वायर। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे 9 स्क्वायर 81 प्लस इसमें भी 9 स्क्वायर क्या देगा, इसमें भी हमें 9 स्क्वायर 81 देगा। अगर आप इसे देखें 162 हो जाएगा, ये होगा 9 रूट 2। ये रहा हमारा 9 पार्ट का आंसर। अब तक किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है, find the relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 3, 6 and -3, 4। तो कोई पॉइंट लेते हैं, कोई भी पॉइंट हम ले लीजिए, कोई एक पॉइंट लीजिए a जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 6, b जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 4, और हमें c कोई एक पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x एंड y। एग्जाम में ये चीज ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन इसमें p, r और q ये ऑलरेडी पॉइंट के नाम दिए गए हैं, तो इसमें अपने मन से कोई भी नाम नहीं लेना है। यहाँ में कोई नाम दिए नहीं गए हैं, पॉइंट का कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया गया है कि a है, b है, c है।
इसीलिए अपने मन से यहाँ में आप कोई भी नाम ले सकते हो, ए बी या फिर सी या फिर एम एन ओ, जो भी ले सकते हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखिए, यहाँ में ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कि पी आर क्यू, ये ऑलरेडी नाम मेंशन है, तो आप इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि या फिर आप अपने मन से ए बी सी नहीं ले सकते हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है सी इज इक्विडिस्टेंट, सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड पी। तो क्या मिलेगा हमें? तो हमें मिल जाएगा सी ए इज इक्वल टू सी बी, हमें मिल जाएगा क्योंकि सी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी है। तो सी ए हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करें, अगर ये मेरा x2 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा y1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम अगर CB को लिखें, CB को हम कैसे लिख सकते हैं? CB को हम लिखेंगे, ये अगर मेरा x2 रहा, ये अगर मेरा x1 रहा, ये y2 रहा, ये y1 रहा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे अगर हम सॉल्व करें इस पोर्शन को, तो ये हमें देगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। हमें देख रहा है सी ए इक्वल टू सी बी, तो इसे हम लिख देते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर। ये रहा एक पोर्शन। अगर इसे सॉल्व करें तो क्या करेंगे? इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। हम क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि हमें स्क्वायर रूट को हटाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ऐसे करने से हमें क्या मिलेगा? हमारा स्क्वायर रूट दोनों साइड जो है वो हमें हट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ये हमें मिला। अब हम क्या करेंगे? इन्हें रीअरेंज करेंगे। क्यों रीअरेंज करेंगे? ताकि हमें आगे के इजी हो सके प्रॉब्लम को लिखने में। x माइनस 3 स्क्वायर, इसे हम इस साइड ले लेंगे, माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, फिर हमारा क्या होगा? y माइनस 4 का स्क्वायर माइनस y माइनस 6 का स्क्वायर। देखिए, अगर आप इस चीज को ध्यान दें तो अगर हम इस टर्म को अगर हम a माने और इस टर्म को हम अगर b माने, इसी तरह अगर हम इस टर्म को c माने और इस टर्म को d माने, तो यहाँ हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है। आप देख पा रहे हो, हमें एक टर्म मिल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने स्क्वायर वाले टर्म ने हमने सिर्फ x प्लस 3 को a माना। हमने सिर्फ ये x प्लस 3 है इसे a माना। यहाँ में भी यहाँ x माइनस 3 है जो है उसे a माना। यहाँ में x प्लस 3 है उसे हमने b माना। उसी तरह यहाँ y माइनस 4 है, y माइनस 4 वाले टर्म को c माना, और यहाँ में y माइनस 6 है, y माइनस 6 वाले टर्म को d माना। तो अगर x माइनस 3 हमारा a है तो x माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। उसी तरह अगर x प्लस 3 हमारा b है तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर। इसी तरह y माइनस 4 अगर c है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। और y माइनस 6 अगर d है तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? d स्क्वायर हो जाएगा। हमें इसका आइडेंटिटी पता है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर यहां वैसे रहा तो क्या लिख सकते हैं? c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को c प्लस डी इंटू सी माइनस डी।
ये टर्म जो भी हमने लिखा है ये वाला सिर्फ समझाने के लिए आपको लिखा गया है। एग्जाम में ऐसे बीच क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे मत लिख दीजिएगा। तो इसे देखिए, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा ए क्या है? हमारा ए है एक्स माइनस 3 प्लस बी हमारा क्या है? एक्स प्लस 3। ये हमें मिला ए टर्म। कौन सा टर्म? ए प्लस बी वाला टर्म ये मिला। मल्टीप्लीकेशन में क्या है? हमारा a माइनस बी है। a माइनस बी, ए हमारा क्या है? x माइनस 3 माइनस b हमारा क्या है? x प्लस 3। तो आप इसमें देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के केस में अगर हम इक्वल टू लिखें तो हमारा c क्या हो जाएगा? y माइनस 4 प्लस y माइनस 6। c प्लस डी हमें मिल गया। फिर क्या होगा? c माइनस डी, y माइनस 4 माइनस y माइनस 6। अब इनको सॉल्व करेंगे, एक एक करके लिखेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, फिर देखेंगे हमें क्या क्या मिलता है। अगर इसमें हम देखें x माइनस 3 प्लस x प्लस 3 ये हमें मिला। इस टर्म को अगर हम खोलें ये क्या देगा हमें? x माइनस 3, ये माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस 3 इक्वल टू, यहां में अगर इसको देखें ये हमें क्या देगा? y माइनस 4 प्लस y माइनस 6। इस टर्म को अगर हम देखें ये क्या देगा हमें? y माइनस 4 माइनस y माइनस माइनस प्लस 6। तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, उसी तरह ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है। इसमें कुछ कैंसिल नहीं होगा। इसमें क्या कैंसिल होगा? ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा। तो हमें यहाँ कितना मिला? यहाँ में हमें मिला 2x। यहाँ कितना मिला? यहाँ हमें मिला माइनस 6। यहाँ क्लियर है? फिर इस केस में अगर हम देखें यहाँ हमें कितना मिलेगा? यहाँ हमें मिलेगा 2y माइनस 10 और यहां हमें कितना मिलेगा? यहां हमें मिलेगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमें क्या कैसे आएगा हमारा? इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें कितना मिलेगा? माइनस 12x। अब इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करें ये हमें कितना मिलेगा? 4y, ये हो जाएगा माइनस 20। अब देखिए ये सारा नंबर हमारा 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। अगर 4 से कटेगा कैसे? 4 3 जा 12, ये आपका y हो जाएगा माइनस ये 5 हो जाएगा। तो अगर आप ये देखें इसका आंसर हो जाएगा माइनस 3x प्लस 5 माइनस y इज इक्वल टू 0। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आपका मन किया हम y के थ्रू से लिखेंगे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये तीनों के तीनों टर्म सेम है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। अगर अब तक आपको लेक्चर अच्छा लगा है, इस वीडियो से अगर हेल्पफुल कुछ हुआ होगा ये वीडियो आपके लिए, तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।